जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका यादबिंद स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग किरण की मैथमेटिक्स सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और ये इसका टाइप 4 है। हमारा पहला टॉपिक है रेशियो और इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बच्चा एक बार चालू करने से पहले अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो जिसमें मैं पूरा अपना किरण मैथमेटिक्स खत्म करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है बच्चा ये आपका सारा किरण। और अगर आपने एक बार किरण का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मैथ के टीचर से या किसी भी पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से ये सफिशियंट है। किरण मैथमेटिक्स ना एकदम ये समझ लो सबका बाप है, मैथ में इसके बाहर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो टाइप 4 शुरुआत करते हैं और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दो व्यक्ति हैं, सुमित और प्रकाश। चलिए, तो ये सुमित है और दूसरा व्यक्ति है प्रकाश। इन दोनों की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3। और आपसे क्या बोल रखा है, ये इससे 6 वर्ष छोटा है। अगर आप 6 वर्ष छोटा कहेंगे तो इससे जो रिलेशन आएगा वो कितना यूनिट छोटा आ रहा है, 1 यूनिट। और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, 6 वर्ष। तो यहां से 2 में भी 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो सुमित की एज होगी 12 और प्रकाश की एज होगी 18। आपसे पूछा गया 6 वर्ष बाद, तो ये अगर 12 है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 18। और ये 18 है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24। अब इनका अनुपात निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आप किससे काटोगे, 6 से काटोगे, 3:4। तो आपका सुमित और प्रकाश की आयु का जो अनुपात आएगा वो 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है। अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे देखो वर्तमान के बारे में बात की जा रही है और फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। कभी कभी आपसे पास्ट के बारे में भी बात की जाएगी। अभी इनके वर्तमान कौन कौन है, सिमी और सीमा, दो हैं। और अगर इनके वर्तमान की बात करें हम लोग तो वर्तमान में क्या अनुपात दे रखा है आपको इनका, 5:4। 9 वर्षों के बाद +9 और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7। अब आपको ये समझना है कि जो एज होता है, टाइम होता है, वो सबके लिए फिक्स होता है, सेम चलता है। अगर ये इसके लिए 9 वर्ष है तो दोनों में 9 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम। अगर यहाँ पे आप सिमी का देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 3 यूनिट। और सीमा का देखोगे तो 4 से 7 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 3 यूनिट। अगर ये सेम नहीं आता है तो फिर हम इसे सेम करते हैं। फिलहाल इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 9 वर्ष। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 3 से। आपसे क्या पूछा, सिमी की वर्तमान आयु। तो सिमी की वर्तमान आयु 5 यूनिट है, 5 में 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हमेशा याद रखना कि टाइम जो होता है वो सबके लिए कांस्टेंट होता है। टाइम जो होता है वो सबके लिए कांस्टेंट होता है। अगर आप इसे चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, रेशियो मेथड से, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है इस तरीके से करना। दूसरा मेथड आपसे क्या कहता है कि अगर आप इनकी एज 5 और 4 दे रखी है आपको, तो 5x और 4x मान लो और 9 वर्ष के बाद 9 दोनों में ऐड कर दो और ये कितना हो जाएगा अनुपात, 8:7। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो होता है वो ओल्ड हो गया काफ़ी। आप इससे करोगे 7 पंजे 35, 7 निम 63,
8 चौक 32, 8 निम 72। तो ये 32 इधर आएगा, 3x बचेगा, इसे उधर ले जाओगे 9, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आएगी 3। आपसे सिमी का पूछा है, सिमी का आपने माना 5x, x की वैल्यू 3 रख दो और यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग जो अभी मैं मेथड सिखा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये तो बचपन में हम लोग करते ही आ रहे हैं और ये सब अब बहुत पुराने टाइम की बात हो गई है। एग्जाम में क्या है कि सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निकालना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेम टाइप का क्वेश्चन है। शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 हो जाएगी। दिव्या की वर्तमान आयु, तो कौन लोग हैं, दो लोग हैं, शीतल और दूसरा दिव्या। कितना दे रखा है 6:5, ये वर्तमान में, और कितना हो जाएगा 22:19, कितने समय बाद, 8 वर्ष बाद। तो पहले तो आप देखो, अगर इनका डिफरेंस सेम दे रखा है, 6 में से 22 माइनस करोगे कितना आएगा 16, और यहाँ माइनस करोगे 14, तो ये डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस सेम बनाते हैं। और डिफरेंस सेम कैसे बनेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 और 5 का 1 है, 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 22 और 19 का डिफरेंस कितना है 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है। अब देखो ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 22, डिफरेंस कितना आ गया 4, ये हो गया 15 और ये हो गया 19, डिफरेंस कितना आ गया 4। 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8 वर्ष, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब आपसे किसके बारे में पूछा, दिव्या। दिव्या कितना आ रहा है 15 यूनिट, 15 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। दिव्या की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बताइए। चलिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। तो यहां पर आप देखिएगा ए और बी दो लोग हैं, ये अगर मैं वर्तमान की बात करूं, ये लोग वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में ही पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे बोल क्या रहे हैं 4 वर्ष पूर्व। देखो 4 वर्ष पूर्व, तो आप पहले 4 वर्ष पीछे जाओगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। अब से 8 वर्ष, मतलब अब से 8 वर्ष आगे कितना हो जाएगा 11:13। आप मुझे बस इतना बताइए कि अगर ये पहले 4 और ये 8, तो टोटल ये जो रिलेशन दे रखा है वो कितने वर्ष बाद का दे रखा है 12 वर्ष का। 4 से अगर आप 11 जा रहे हो तो 7 आ रहा है, यहाँ 5 से 13 जा रहे हो तो कितना आ रहा है 8। ये रेशियो मैंने कहा हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो अभी मैंने जो तरीका बताया वही अपनाना है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 2, 11 और 13 का 2 होगा ना। अब आप देखो 8 और 11 डिफरेंस कितना हो गया 3 यूनिट, 10 और 13 डिफरेंस कितना हो गया 3 यूनिट। दोनों का सेम करना होता है क्योंकि जो समय होता है वो सबके लिए कैसा होता है कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 वर्ष, मल्टीप्लाई बाई 4। 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप यहाँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने वर्तमान पूछा, वर्तमान पूछने के लिए हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 8 वर्ष है। 11 चौक 44, ये हो जाएगा 36, 13 26 52, 52 में से 8 जाओगे कितना हो जाएगा 44। ठीक है, दोनों का योग पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 40 और 40 80। ऑप्शन नंबर ए, आंसर कितना हो जाएगा ए। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा
80 वर्ष। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहां से रेशियो कॉन्सेप्ट से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं एज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो इसे हम लोग एक अच्छे मेथड से बताता हूं मैं आप लोगों को, एक मजा सा। ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु वर्तमान में कितना है 8 और 15, और 8 वर्ष पहले की अगर बात करें हम लोग कितना है 6 और 13, और 8 वर्ष बाद क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। देखो यहां पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहां पे डिफरेंस कितना है 2 का। अगर ये 8 वर्ष में यहां से यहां डिफरेंस कितने का क्रिएट कर पाए हैं 2 का, तो अगले 8 वर्ष में भी ये डिफरेंस कितने का क्रिएट कर पाएंगे 2 का। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 17। आंसर हो जाएगा 10:17। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों लग पाया है, पहली बात दोनों में 8 और 8 है और दोनों में सेम बढ़ रहा है। 6 से 8 हो रहा है 2 वर्ष में, 13 से ये 15 हो रहा है 8 वर्ष में। तो अगले 8 वर्ष में भी ये 8 से कितना होगा 10 और ये कितना होगा 15 से 17। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10:17। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 हो जाएगा। आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले समझना होगा क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, ए और बी के बारे में। और आपसे क्या बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व। तो अगर ये वर्तमान में बात करें हम लोग, तो अगर ये 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो कितना अनुपात बता रहा है 4:3। ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद, अगर हम 3 वर्ष और आगे जाएं तो ये अनुपात बता रहा है 6:5। तो आज से 9 वर्ष बाद क्या होगा। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक हम कितने वर्ष आगे गए 4 वर्ष, यहां से यहां तक हम कितने वर्ष आगे गए 4 वर्ष। जब हम 4 वर्ष आगे जाते हैं तो 4 से 6 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है। कितना यूनिट आगे बढ़ रहा है 2 यूनिट। अगर ये 2 यूनिट आगे बढ़ रहा है तब 4 वर्ष आगे जा रहे हैं हम लोग, तो एक ऐसे लिख सकते हो आप 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 4 वर्ष। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इन दोनों की एज निकल के आ गई 12 और 10। अब आपसे बोला गया है आज से 9 वर्ष बाद। अब देखो आज से अगर हम बात करें तो 3 वर्ष तो आगे आ चुके हैं, 3 वर्ष और आगे जाना तभी तो हम 9 वर्ष आगे जाएंगे। 9 वर्ष मतलब 6 वर्ष और आगे जाएंगे। ठीक है, 3 तो हम पहले आ चुके हैं। ये हो जाएगा 12 और 6 18 और ये कितना हो जाएगा 10 और 6 16। आप काटोगे इसे 9 से, 9:8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लाना है, बस आपको ये समझते रहना है कि भाई हम लोग कितना आगे जा रहे हैं कितना पीछे जा रहे हैं। वर्तमान को हम लोग सेंटर में मानते हैं। जैसे 1 वर्ष पहले की बात थी तो 4:3 हो गया, 3 वर्ष आगे की बात थी तो 6:5 हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखो 4 से 6 हो रहा है, 2 यूनिट आगे जा रहा है, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, 6 दूनी 12 और ये हो गया 10। हम 3 वर्ष आगे आ चुके हैं, 6 वर्ष और आगे जाना है क्योंकि आपसे पूछा है 9 वर्ष आगे का। तो 9 वर्ष आगे कितना हो जाएगा एज 18 और 16 जो कि हो जाएगा 9:8। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन
5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा। यहां पर ए बी और सी के बारे में बात हो रही है, लेकिन पहले आपसे जो सिर्फ बात हो रही है वो ए और बी के बारे में बात हो रही है, सी को बाद में ऐड करेंगे। अगर ये बात करें हम लोग वर्तमान की, तो आपसे कहा गया 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5। तो 5 वर्ष पहले चले जाओ, कितना है 4:5। फिर आपसे कहा गया है आज से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, ये रेशियो 6:7। अब आप एक बात बताइए, ये जो टाइम था वो कितना हो गया, 10 वर्ष। टाइम कितना हो गया, 10 वर्ष। ये पहले 5, अगले 5, 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया, 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ गया, सब में 2 यूनिट ही बढ़ा है। और 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 10 वर्ष। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। तो अगर मैं इनकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एज निकल आएगी। आपसे पूछा गया है वर्तमान, तो पहले मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 में से 5 गए 25, 5 सत्ते 35 और ये हो गया 30। तो वर्तमान में ए और बी की आयु जो है वो है 25 और 30 वर्ष। अब आपसे क्या बोला, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 20। और आपसे पूछा है ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात, ए और सी का 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो लैंग्वेज बढ़ा रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में सेम की सेम है, बस वो आपकी क्या कर रहा है, लैंग्वेज को बढ़ा रहा है। तो लैंग्वेज पे हमें कोई डाउट नहीं करना है, हमें समझना है बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10। आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13। सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, ए और बी को लेना है, ए बी, ये करना है वर्तमान, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आज से 8 वर्ष पहले 9:10, 9:10। अगर मैं बात करूं 8 वर्ष पहले की, आज से 4 वर्ष बाद 12:13, 12:13। इसमें भी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 बढ़ा है, दोनों में सेम बढ़ता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। तो अब इसे निकाल देते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके। 12 चौक 48, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 44। 13 दूनी 26, चौक 52, 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 48। आपसे क्या बोला, सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। ए से 6 वर्ष अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी, 50। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 50 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये था, आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस पहले हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 है। ये आप करते हैं, पिता प्लस पुत्र, 52 दे रखा है आपको। आगे आपसे पूछा अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। अब से 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र का जो अनुपात होगा, ये वर्तमान में बात बोली जा रही है,
और वर्तमान के 4 वर्ष बाद, ये क्या हो जाएगा 4:1। अगर पिता की उम्र 4 होगी तो बेटे की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात होगा। तो पहले अब एक बात बताओ, अगर ये वर्तमान में इनकी आयु का योगफल 52 था तो 4 वर्ष दोनों में ऐड होंगे तो 8 वर्ष हो जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। तो ये 5 यूनिट जो दे रखी है इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। तो 12 पंजे 60, तो पुत्र की अभी होगी 12 और पिता की इस समय कितनी होगी 4 वर्ष बाद, 48। 4 वर्ष अगर मैं बात करूं तो पुत्र की हो जाएगी 12 और पिता की हो जाएगी 48। लेकिन आपसे पूछा क्या है 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष। तो भाई 4 तो हम आ चुके हैं, आगे 6 और ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 54 और 6 ऐड करोगे ये हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 थी 54, 3:1। ये कैसे गड़बड़ कर रहा है, 6 ऐड करना हमें, 12 6 18। थ्री रेशियो 1 आना चाहिए। अच्छा, इन्होंने पुत्र और पिता का पूछा है, उल्टा पूछ लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1:3। मैं पिता और पुत्र का बता रहा हूँ और इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है पुत्र और पिता का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें। देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था 3:1, लेकिन ये जो अनुपात था वो था पिता का पुत्र से, और पूछा क्या पुत्र का पिता से, 1:3। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 13:20 हो जाएगा तो बी की आयु। अब ये क्वेश्चंस मैं बार बार नहीं कराने वाला हूँ, आप एक बार लास्ट बार और देख लो। ए और बी की अगर वर्तमान आयु के बारे में बात करें तो वर्तमान रेशियो दे रखा है 3:5। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 13:20। अब आप देखिएगा क्या डिफरेंस दोनों में सेम है, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। अगर डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे। ये हो जाएगा 3 और 5 का 2 और 13 और 20 का हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये 13 दूनी 26, 5 सत्ते 35 और 40, ये 5 ही आ गया डिफरेंस। और ऑलरेडी यहाँ दे भी कितना रखा है 5। आपसे पूछा क्या बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक है, सात वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल। सेम 12वां क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही है, आपको इसी को फॉलो करना है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। एसएससी के क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। लेकिन मेरा बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को समझाऊँ और आपको 2-4 उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊँ। और आप भी यही ट्राई करें कि जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ उन्हें अपने आप सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:, ए और बी आयु का अनुपात कितना था 1:2। 4 वर्ष पहले, अगर ये वर्तमान है तो ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु। अब एक बात बताओ, जो डिफरेंस होता है, अगर मेरा ए और बी का 2 वर्ष का डिफरेंस है तो 10 साल पहले चले जाओ या 20 साल आगे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो डिफरेंस होगा वो 2 वर्ष ही रहेगा। तो अब इन दोनों का जो एक 1:2 दे रखा है, 4 वर्ष पहले गए तब भी इन दोनों के डिफरेंस कितना होगा 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष हो जाएगी। 8, तो यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 16। आपसे पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु। ये 4 वर्ष पहले की बात है, 8 दूनी 16, तो बी की वर्तमान आयु में 4 ऐड कर दोगे तो 16 और 4 20। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दो मित्र की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद 19:23 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। अब यहां पे देखो रेशियो कॉन्सेप्ट में एक वर्ड और ऐड कर दिया आपसे, और आपसे पूछा है औसत। आपसे क्या पूछा है, औसत। दो मित्र हैं, फ्रेंड F1 और फ्रेंड F2, 7:9, ठीक है। 10 वर्ष बाद, क्लियर है, 10 वर्ष आगे जाते हैं। अनुपात कितना, 19:23। कितना बच्चा, 19:23। अब यहां देखिए, यहां पे डिफरेंस देखोगे 12 आ रहा है, और यहां पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां पे आपका डिफरेंस आ रहा है 14। 7, 9, 19 और 23, ये 10 है। 7 अगर हटाओगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें से 9 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 14। डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो हमें डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा नीचे। क्लियर है। अब देखो 7 चौक 28 हो गया, ये कितना हो गया 19 दूनी 38, और ये हो गया 9 चौक 36, और ये 23 दूनी 46। अब डिफरेंस देखो आप, 28 और 38 10, 36 और 46 10, और 10 यूनिट की वैल्यू भी कितनी दे रखी, 10 वर्ष। तो अब जितनी एज है वर्तमान में, इसकी एज होगी 28 और फ्रेंड 2 की होगी 36। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा। तो अभी आप इनकी औसत आयु निकाल दीजिए, 28 और 36 को ऐड कर लीजिए। 28 और 36 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालने के लिए। ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, हासिल लगा 1, 3 और 3 6, डिवाइड बाई 2 32। वर्तमान में अगर देखोगे तो दोनों की औसत आयु 32 होगी, लेकिन आपसे पूछा है 7 वर्ष बाद, तो दोनों में साथ साथ जुड़ेगा, तो एवरेज में भी साथ जुड़ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 39। तो अगर बात हम लोग करें उनका एवरेज कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, 39। ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। ए और बी की वर्तमान आयु, ये मैं करा ही चुका हूँ। जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ या टाइप करा चुका हूँ एक दो, उन्हें मैं नहीं कराऊंगा, आपको करना चाहिए। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, हम कर चुके हैं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से, ये बच्चा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना अनुपात पे आधारित है। अनुपात मतलब पहले का दे रखा है, बाद का पूछा है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सारे। रमेश और वर्तमान, ये हो ही जाएगा आपसे। दो लड़कियों की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे मैं समझाऊंगा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 22। दो लड़कियां हैं, उनकी उम्रों का अनुपात दे रखा है G1 और G2, 3:4। 2 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा, 7:9, 2 वर्ष बाद। ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस देख लो। 4 का यहाँ 3 से 7 हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ 7 2 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये कितना हो जाएगा 6 से 7, और ये 8 से 9, 1 यूनिट का डिफरेंस, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका 1 यूनिट की वैल्यू, ये 6 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा 12, ये 8 यूनिट है तो कितना बन जाएगा 16, ये 7 तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद 14, और ये
16 और 2 18। अब क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 7:6:7 हो जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद हम देखें, ये 12 है, ये हो जाएगी 22, और ये 16 है, ये हो जाएगी 26। ये किससे कटेगा? 2 से 11 बार, और ये हो जाएगा 13। तो अगर 10 वर्ष के बाद हम देखें तो इनका अनुपात आ रहा है आपका 11:13, जो कि 6:7 दे रखा है इसने। तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। अब दूसरा क्या कह रहा है, 12 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा? 6:7। तो 12 इसमें ऐड कर लो, 12 तो है वर्तमान में, 12 के बाद कितना हो जाएगा? 24, और 16 और 12 28। 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, और 4 सत्ते 28। तो 12 वर्ष तो अनुपात इनका 6:7 ही हो रहा है, जो कि इन्होंने दे रखा है। तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये क्वेश्चंस में देखो था कुछ नहीं, इनका वर्तमान निकाल लिया हमने। इसकी वर्तमान G1 का आ रहा है 12 वर्ष, और G2 का आ रहा है 16 वर्ष। अब जो कंडीशन दे रखी है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष हमने दोनों में ऐड किया, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया 26, 11:13। तो वो तो गलत है, 6:7। लेकिन 12 वर्ष के बाद वाली जो बात बोल रखी है हमने, दोनों में 12 ऐड किया, तो ये अनुपात 6:7 ही आया, वो दे रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है केवल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 वर्ष पूर्व यह था 10 वर्ष पहले, ये हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई वर्ष फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ एवरेज का। 16 व्यक्तियों वाले एक संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले सदस्यों की आयु में 22 का अंतर है। यदि गणना में इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है, और पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। अब देखो 16 व्यक्ति हैं, और पूरे परिवार की जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी है? 30। तो यहां से आप देख सकते हो कि 16, 32, 48, 480 सारी फैमिली का, अगर जो 16 लोग हैं ना, तो 16 लोगों का अगर आयु का योग करोगे तो वो कितना आएगा? 480। जबकि इसमें से दो जो सबसे बड़े और जो छोटे हैं उन्हें निकाल दिया जाए तो 14 जो बचते हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 से। ठीक है भाई, यहां पे देखो, अब यहां पे 28 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 28 का 14 में, 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 से मल्टीप्लाई होगा 28, 2 8 9 3 392, ये हो जाएगा 392। तो आपका माइनस करने के बाद जो आएगा 80, तो ये हो गया 8, ये हो गया 88। तो जो सबसे बड़े हैं ना दो, ए प्लस बी, उनकी आयु का योग होगा वो होगा 82, और उनका जो डिफरेंस है वो होगा 82। अब यहाँ पे जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 8 और 2 10, 8 और 8 16 17। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 85। आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 85 हो जाएगा, यही मैंने निकाला है। एवरेज, एक्चुअल में ये रेशियो और एवरेज को मिक्स करके बनाया गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बनाया गया वो एवरेज और रेशियो को मिक्स, तो एवरेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे इसे। स्मिथ और हुमर की वर्तमान आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद 42, 8 वर्ष बाद सेम हो ही चुके हैं। मोहित और सुनील की वर्तमान आयु, तो ये क्वेश्चन तो बेटा मैं सारे करा ही चुका हूँ, इनमें तो कुछ नया था ही नहीं। तो ये जो टाइप 4 हमने आज कंप्लीट किया है, जिसमें आपको मैंने बताया एज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होंगे। चलिए फिर अगला टाइप 5 हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। जय हिंद दोस्तों।